आज हम बिजनेस मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रबंध का अर्थ, महत्व, अर्थ, परिभाषा और महत्व। देखो, अर्थ का मतलब होता है हमारी लैंग्वेज में, परिभाषाएं मतलब एक तरह से किसी राइटर ने क्या कहा है, और महत्व। ये क्वेश्चन बिफोर लास्ट ईयर आया था, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। उसका मुख्य कारण ये है कि प्रबंध का अर्थ किसी न किसी रूप में ये पूछ लेगा, और अगर आपको प्रबंध के महत्व याद है, इम्पोर्टेंसी याद है, तो प्लानिंग के इम्पोर्टेंसी में भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंसी में भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंसी में भी लिख सकते हैं। उसका कारण ये है कि बाकी सब प्रबंध के कार्य हैं। देखो, ये प्रबंध मैनेजमेंट के जो कार्य हैं वो क्या है? प्लानिंग करना मैनेजमेंट का कार्य है। नियोजन किसका कार्य है? प्रबंध का कार्य है। ठीक है। कंट्रोल भी प्रबंध का कार्य है, कंट्रोलिंग करना। कोऑर्डिनेशन करना भी प्रबंध का कार्य है, और ऑर्गेनाइजेशन भी प्रबंध का कार्य है। पता है? तो ये सारे प्रबंध के कार्य हैं। तो प्रबंध एक मेन पार्ट हो गया और ये बाकी प्रबंध के कार्य हो गए। तो महत्व आपको याद करके जाना ही जाना है, चाहे ये क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए। मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगर आपको प्रबंध के महत्व याद है, और इसने अभिप्रेरण के महत्व भी पूछ लिए, इसने प्लानिंग के महत्व पूछ लिए, इसने कोऑर्डिनेशन के महत्व पूछ लिए, इसने कोऑर्डिनेशन के अलावा एक और है ना, कंट्रोल हो गया ना, कंट्रोल के महत्व पूछ लिए, किसी के भी महत्व पूछ लिए, तो आप प्रबंध के महत्व उसमें लिख सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है। दूसरा, प्रबंध का अर्थ तो ये 2 में पूछो चाहे 4 में पूछो, कि बुक का नाम ही प्रबंध है, तो प्रबंध तो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रबंध का अर्थ लिख लेते हैं। इसमें देखो, 1-2 कोटेशन लिख देना आप, कि जिस प्रकार एक शरीर में, बॉडी में रक्त की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है, उसी प्रकार व्यवसाय में प्रबंध की जरूरत होती है। मतलब बिना प्रबंध के व्यवसाय समाप्त है। समझ गए इस कोटेशन का मतलब? सिंपल 1-2 कोटेशन लिखना, ज़्यादा इससे आपके इफेक्टिव भी रहेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करने में काम आएंगे एक तरह से। जिस प्रकार एक शरीर में रक्त की जरूरत होती है, एक बॉडी में रक्त के बिना बॉडी बेकार है, अगर बॉडी से रक्त निकाल लिया जाए तो डेथ हो जाती है। वैसे ही अगर व्यवसाय से प्रबंध को निकाल लिया जाए, मैनेजमेंट को हटा दिया जाए, तो व्यवसाय की डेथ हो जाती है। ठीक है। एक ने तो ये कहा था कि बिना प्रबंध के एक व्यवसाय की स्थिति रेत के टीले पर बने मकान के समान है। बने मकान के समान है। बिना प्रबंध के एक व्यापार की स्थिति क्या है? जैसे रेत के टीले पर मकान बना दिया। रेत का टीला जानते हो? ये रेत का टीला इस तरह से होता है, यूं इस तरह से। अगर मैं यहाँ मकान बनाता हूँ, यहाँ मकान बनाता हूँ, और हवा आती है, तो यहाँ से जैसे रेत निकलती थी, पूरा लुढ़कता हुआ नीचे आ जाए। मतलब नींव नहीं होगी। रेत के टीले पर आप नींव नहीं डाल सकते। मतलब अस्त व्यस्त स्थिति है, कभी भी मकान ढह सकता है। वैसे ही व्यापार कभी भी ढह सकता है। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड और अनडेवलप्ड नहीं होता। कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप्ड मतलब विकसित और अविकसित नहीं होता। अगर वहां कुछ होता है तो गुड मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट होता है। अच्छा प्रबंध या सुशासन या कुशासन, अच्छा प्रबंध या बुरा प्रबंध होता है।
मतलब कोई भी देश विकसित या अविकसित नहीं होता, अगर वहां कुछ है तो सुप्रबंध और कुप्रबंध है। मतलब कोई भी देश विकसित या अविकसित नहीं होता अगर वहां कुछ है, अगर वहां कुछ है तो सुशासन या कुशासन है। विकसित या अविकसित नहीं होता, अगर वहां कुछ होता है तो सुप्रबंध और कुप्रबंध होता है। तो ये कोटेशन हम 2-4 लिख सकते हैं, और भी काफी सारे कोटेशन हैं, पर 2-4 लिख दें वो बहुत है। याद हो गया क्या? पहला क्या लिखोगे, एक बार सोचो इसके बारे में, ब्रेन में इमेज बनाएं कि बॉडी में जिस प्रकार रक्त की जरूरत होती है, व्यापार में उस प्रकार प्रबंध की जरूरत होती है। मतलब बॉडी में जो रोल ब्लड का होता है, व्यापार में वही रोल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है। दूसरा, एक ने कहा था जिस प्रकार हमने एक टीले पर मकान बना लिया और व्यापार में प्रबंध नहीं कर रहे हैं, तो वो व्यापार कभी भी अस्त व्यस्त हो सकता है, कभी व्यापार बंद हो सकता है। जब तक चल रहा है किस्मत के भरोसे चल रहा है, और कभी भी वो खत्म हो जाएगा, कारण प्रबंध नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। तो बिना प्रबंध के एक व्यापार की स्थिति रेत के टीले पर बने मकान के समान है। पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था कि कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था डेवलप और अनडेवलप नहीं है, अगर वहां कुछ है तो गुड मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट है, मतलब सुप्रबंध या कुप्रबंध है। ये आपको 2-3 कोटेशन लिख देने हैं। ठीक है। अब हम परिभाषा पे जाते हैं कि परिभाषाएं क्या है, किसने क्या परिभाषाएं लिखी है। अब अर्थ में लिखते हो ना, तो आप अर्थ में तो कुछ भी लिख सकते हो कि एक व्यवसाय को चलाने के लिए प्रबंध की जरूरत होती है, प्रबंध के बिना व्यवसाय का संचालन नहीं किया जा सकता, प्रबंध से ही सारे कार्य किए जाते हैं, अगर प्रबंध ही नहीं है तो फिर व्यवसाय भी नहीं है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। परिभाषा की बात करें तो एक सिंपल परिभाषा बता रहा हूं जो रोस मूरे ने दी थी। मैनेजमेंट मीन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट मीन डिसीजन मेकिंग, रोस मूरे ने कहा था। रोस मूरे ने कहा था प्रबंध नहीं, रोस मूरे ने तो कहा था कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध क्या है? अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला, एक कला है जो अदर व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं। प्रबंधक क्या करता है? खुद काम थोड़े ही करता है, वो दूसरे व्यक्तियों को काम सौंपता है, दूसरे व्यक्तियों से वो काम करवाता है। मैनेजर कहते हैं बैंक में मैनेजर है, तो हमें लगता है कि वो बैठा है, जबकि उसकी वॉच सब पर होती है, उसके कारण दूसरे व्यक्ति काम करते रहते हैं। स्कूल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो पढ़ाता नहीं है, लेकिन वो वॉच करता है कि हर टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो किसने कहा था ये? मेरी पार्कर फोलेट ने कहा था, मेरी पार्कर फोलेट ने कहा था। ये रोस मूरे ने तो फिर वही कहा था ना। ठीक है, भूल जाओ तो लिख देना एक विद्वान के अनुसार। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध से आज से निर्णय लेना है। प्रबंध से आज से क्या है? निर्णय लेना है। मैनेजमेंट मीन डिसीजन मेकिंग, ये रोस मूरे ने ही कहा था शायद। ठीक है। और F.W. टेलर ने कहा था कि प्रबंध ये जानने की कला है, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो। प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो। तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना कि
उसे सर्वोत्तम व मितव्ययीपूर्ण तरीके से कैसे करें। देखो, प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको अगर यही पता नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं तो आप प्रबंध किसका करेंगे। सबसे पहले प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब आपको पता चल गया है क्या करना है, कि दुकान खोलनी है या फैक्ट्री खोलनी है या और कुछ करना है, तो प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। तत्पश्चात में उसके बाद ये सुनिश्चित करना कि उसे सर्वोत्तम बेस्ट तरीके से और कम खर्च में कैसे करें। तरीका बेस्ट हो और खर्चा कम से कम हो, मितव्ययीपूर्ण तरीके से कैसे करें। ये प्रबंध की परिभाषाएं। देखो, एक तो आप लिख देंगे प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज आर्ट वर्क डन फ्रॉम अदर पर्सन। मैनेजमेंट एक आर्ट है, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। किसने कहा था? मैरी पार्कर फोलेट ने कहा था। प्रबंध से आज से निर्णय लेना है, कहते नहीं सही निर्णय ही प्रबंध है। अगर सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया जाए तो गलत हो जाता है, प्रबंध सही नहीं रहता है, संस्था फेल हो जाती है। कहते हैं उस टाइम ये निर्णय लेना चाहिए था, हमने वो निर्णय नहीं लिया। निर्णय की शक्ति कमजोर होती है तो प्रबंध अच्छा नहीं होता। तो सही समय पर सही निर्णय लेना ही प्रबंध है। फिर ये FW टेलर ने कहा था प्रबंध ये जानने की कला है। प्रबंध यह जानने की कला है, मेरे साथ ही याद कर लो, ये नहीं कि बाद में याद करेंगे। प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। तत्पश्चात उसके बाद यह सुनिश्चित करना कि उसे बेस्ट मतलब सर्वोत्तम और इकोनॉमिक रेट से कैसे करें, सर्वोत्तम और मितव्ययी तरीके से कैसे करें। देखो, इसके 3 पार्ट बनाओ, ये लंबी लाइन है। पहले प्रबंध ये जानने की कला है, एक कि आप क्या करना चाहते हैं, 2 उसके बाद तत्पश्चात, इसको बीच में रख दो, तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना कि उसे सर्वोत्तम और मितव्ययीपूर्ण तरीके से कैसे करें। हो गया याद? प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना कि उसे सर्वोत्तम व मितव्ययीपूर्ण तरीके से कैसे करें। ठीक है, ये आपके परिभाषाएं आ गई। अगर आपको डेफिनेशन आती है और उससे विशेषताएं पूछ ले तो इनमें से निकाल लो। अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना, प्रबंध एक कला है, प्रबंध में निर्णय लिया जाता है। प्रबंध में सर्वोत्तम तरीके से कार्य करवाया जाता है। प्रबंध मितव्ययीपूर्ण होता है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। कहने मतलब अगर हमारे पास परिभाषाएं हैं, अर्थ पढ़ा है और हमें आगे कुछ याद नहीं है तो इनमें से हम विशेषताएं लिख सकते हैं, इससे हम महत्व बता सकते हैं, अपने मन से लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं बुक वाला लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं आपको प्रबंध के महत्व याद करवाता हूं। ये याद हो गया? प्रबंध के महत्व देखिए। महत्व के लिए एक लाइन बनाई है मैंने, देखो, गुड मैनेजमेंट से, ये लाइन है, ये याद रखनी है। गुड मैनेजमेंट से या केवल मैनेजमेंट लिखते हैं, मैनेजमेंट मतलब ही गुड होता है, ध्यान रखना अपनी तरफ से। तो मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट निर्धारित करके, क्या करके, याद करना इसको, ये लाइन याद कर लेना, महत्व याद हो जाएंगे। मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट निर्धारित करके या निर्धारित होते हैं, ठीक है, जिससे साधनों का अच्छा यूज करके वह अच्छे संबंध बनाकर, जिससे
साधनों का अच्छा यूज करके वह अच्छे संबंध बनाकर अच्छे संबंध बनाकर जीसीटी प्राप्त करने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सारी समस्याएं, ये तुम्हारे महत्व की भी समस्याएं समाप्त हो गई ना, समाप्त हो जाती। ये गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर या किशनगढ़ नहीं हो गया, टी हो गया, जीसीटी, ठीक है। टी से कोई नाम याद है क्या? चलो, मैनेजमेंट से, अच्छे मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट निर्धारित होते हैं। अच्छे मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट निर्धारित होते हैं जिससे साधनों का अच्छा यूज करके, जिससे साधनों का अच्छा उपयोग करके वह अच्छे संबंध बनाकर जीसीटी प्राप्त करने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये लाइन याद करनी है। मैनेजमेंट से, अच्छे मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट निर्धारित होते हैं, लिख दूं अच्छे मैनेजमेंट से, अच्छा रहेगा ना। अच्छे मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट निर्धारित होते हैं जिससे साधनों का अच्छा प्रयोग करके, जिससे साधनों का अच्छा प्रयोग करके वह अच्छे संबंध बनाकर जीसीटी प्राप्त करने से, अच्छे संबंध बनाकर जीसीटी प्राप्त करने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इससे आपके महत्व की सारी समस्याएं समाप्त हो गई। कैसे? देखो, प्रबंध में उद्देश्यों का निर्धारण होता है। उद्देश्य व प्राथमिकताएं, प्रबंध में क्या होता है? उद्देश्य व प्राथमिकताओं का निर्धारण होता है। पहला, उद्देश्य व प्राथमिकताओं का निर्धारण। किसका निर्धारण? उद्देश्य व प्राथमिकताओं का निर्धारण, ऑब्जेक्ट निर्धारित होता है। ठीक है। दूसरा देखो, साधनों का अच्छा उपयोग, तो इसको मैं लिखूंगा साधनों का सदुपयोग। ऑब्जेक्ट व प्राथमिकताएं, मतलब पहले कौन सा काम करें? साधनों का सदुपयोग। ठीक है, अच्छा उपयोग मतलब सदुपयोग। इसमें अच्छे संबंध, मानवीय संबंध, अच्छे संबंध होगा, क्या लिखेंगे? अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण होता है। अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण। ठीक है। फिर आपके जीसीटी का मतलब देखो, जी सी और टी, ये मैंने लाइन छोटी करने के लिए इंग्लिश के वर्ड ले लिए। जी का मतलब ख्याति का निर्माण होता है, अच्छे संबंध बनेंगे, मानव में अच्छे संबंध बनेंगे तो क्या होगा? ख्याति का निर्माण होगा। सी का मतलब कंपटीशन जीतेंगे, मतलब प्रतिस्पर्धा पर विजय मिलेगी। और टी का मतलब टारगेट अचीव होगा, लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। देखो, ख्याति का निर्माण होगा, प्रतिस्पर्धा में विजय मिलेगी। ख्याति का निर्माण होगा, प्रतिस्पर्धा में विजय मिलेगी और लक्ष्य प्राप्त होंगे, संस्था को लक्ष्य प्राप्त होंगे। ये गुडविल, जी का मतलब गुडविल हो गया, ध्यान रखना। सी का मतलब कंपटीशन जीतेंगे और टी का मतलब हो गया टारगेट को अचीव करेंगे। तो ख्याति का निर्माण, ख्याति का निर्माण, ख्याति में वृद्धि कह सकते हैं, ख्याति में वृद्धि होगी। प्रतिस्पर्धा में विजय मिलेगी, प्रतिस्पर्धा में विजय, और
संस्था को लक्ष्य प्राप्त होंगे। मानवीय संबंध व, या दो संबंध लिख देना, मानवीय संबंध व अच्छे औद्योगिक संबंध की एक लाइन और बना देना। अच्छे मानवीय संबंध, अगला पॉइंट कर देना अच्छे औद्योगिक संबंध, पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए जीसीटी तक, और सारी समस्याएं समाप्त होगी। संस्था की समस्याएं समाप्त हो, जब लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे, ख्याति बढ़ जाएगी, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो जाएगा, अच्छे मानवीय संबंध बन जाएंगे, तो संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगी और सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। वापस सुनो, ये लाइन है, अच्छे मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट का निर्धारण होता है, अच्छे मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट का निर्धारण होता है, जिससे साधनों का अच्छा प्रयोग करके व अच्छे संबंध बनाकर जीसीटी प्राप्त करने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अब सबसे पहले आप लिख लोगे, याद करना अभी, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य व प्राथमिकताओं का निर्धारण प्रबंध के द्वारा उद्देश्य व प्राथमिकताओं का निर्धारण होता है। प्रबंध के द्वारा उद्देश्य व प्राथमिकताओं का निर्धारण होता है। साधनों का संसाधनों का सदुपयोग होता है। अच्छे मानवीय संबंध बनते हैं, अच्छे औद्योगिक संबंधों का निर्माण होता है। यहाँ स्क्वायर कर देता हूं। जीसीटी, जी मतलब ख्याति में वृद्धि, सी मतलब कंपटीशन में जीतना, टी मतलब टारगेट अचीव करना। तो ख्याति में वृद्धि होती है, प्रतिस्पर्धा में विजय मिलती है और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, जिससे सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और भी बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके मेन पार्ट ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रबंध का अर्थ, फिर प्रबंध की परिभाषाएं लिख दी, फिर प्रबंध का महत्व लिख लिया। समझ गए? ये आज आपको याद करना है। अब है प्रबंध का समाज के लिए महत्व। जो पहले जीसीटी वाला बताया था ना, वो मैं कहना भूल गया, वो संस्था के लिए, व्यवसायिक संस्था के लिए महत्व था। समाज के लिए महत्व, समाज के लिए महत्व में मैंने आपको एक लाइन बना रखी है यहाँ पर, एस स्क्वायर जेल, यही है, ठीक है, एस एस जेल, एस स्क्वायर जेल, ठीक है। अब एस स्क्वायर, पहले इसका मतलब देखो, ये GEL, ये मैंने थोड़ा इंग्लिश के लिए, ताकि हर जगह हिंदी का नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इसका मतलब है, अगर अच्छा प्रबंध होगा तो वस्तुएं अच्छी होगी, अच्छा प्रबंध होगा तो वस्तुएं अच्छी होगी, कम लागत पर अच्छी वस्तुएं मिलेगी, जहर नहीं मिलेगा, लोग अपने मानवीयता के साथ काम करेंगे। एक अच्छा प्रबंध होगा कंट्री के अंदर तो वस्तुएं अच्छी आएगी, लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा प्रबंध के द्वारा, क्योंकि कम लागत पर अधिकतम उत्पादन होगा, अधिकतम उत्पादन होगा तो लाइफ स्टाइल में सुधार होगा, लाइफ स्टाइल में सुधार होगा तो लोग एजुकेशन करेंगे, रोजगार में वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से क्या होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य भी बढ़ेंगे। क्या होगा? सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य भी बढ़ेंगे, और समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य होगा, तालमेल होगा। देखो, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा होगी। अब कोई कहे प्रबंध के द्वारा कैसे होगी, तो प्रबंध हर जगह होता है, मैनेजमेंट तो हर जगह होता है ना, सर्वव्यापी है। तो यहां पर अगर कम लागत पर अधिक उत्पादन होगा, लोग मोरल के आधार पर वर्क करेंगे, नैतिकता के आधार पर, तो हमारे सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक मूल्यों की रक्षा होगी। ठीक है। दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य होगा, विभिन्न वर्गों में क्या होगा, सामंजस्य होगा, समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य होगा। ठीक है। फिर देखो, ये जो जी है ये इंग्लिश के है तीनों, ये जी जो है, जी का मतलब गुड, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छा माल और सेवाएं मिलेगी। ठीक है। तो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज, समाज को अच्छा माल व सेवाएं, अच्छा माल व सेवाएं प्राप्त होगी। ई मतलब एम्प्लॉयमेंट, ई मतलब
एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार बढ़ेंगे अच्छे प्रबंध के द्वारा, रोजगार बढ़ेंगे। और एल मतलब लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर में सुधार होगा। किस में सुधार होगा? जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है, एस स्क्वायर जी एल जेल से याद रख लेना, या एस एस जेल से याद रख लेना, जो तुझे ठीक लगे। ठीक है, तो सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा, पहले इसका मतलब सोशल एंड कल्चरल वैल्यू, सेफ्टी ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यू। दूसरा कॉम्बिनेशन इन सोशल, जो समाज के जितने भी वर्ग हैं, जातीयता है, जातों में धर्म में सामंजस्य होगा अच्छे प्रबंध के द्वारा, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो। ठीक है, GEL गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लाइफ स्टाइल में सुधार होगा, जीवन स्तर में वृद्धि होगी। लाइफ स्टाइल का मतलब ऐसे कोई स्टाइल नहीं है ना। ठीक है, जीवन स्तर में सुधार होगा, अच्छा खान पान होगा, अच्छी एजुकेशन होगी। ये सारे आपके समाज को महत्व होते हैं। अब देश को महत्व क्या होता है, एक राष्ट्र को क्या महत्व होता है वो देखें। राष्ट्र के लिए महत्व, तो राष्ट्र के लिए महत्व में यह है पूंजी व साधनों का उपयोग करके। देखो देश आ गया, देश के हिसाब से पूंजी व साधनों का सदुपयोग लिख दूं, सदुपयोग स्क्वायर करके संतुलित, ये बराबर आर्थिक विकास करते हैं। पूंजी व साधनों का सदुपयोग करने से संतुलित आर्थिक विकास होता है, संतुलित आर्थिक विकास होता है। पूंजी व साधनों का सदुपयोग करने से संतुलित आर्थिक विकास होता है, जिससे राष्ट्र की या देश की योजनाओं में योगदान होता है। ठीक है, पूंजी व साधनों का सदुपयोग करने से संतुलित आर्थिक विकास, ये बराबर आर्थिक विकास, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे देश की योजनाओं में योगदान होता है। अब देखो पूंजी का सदुपयोग, एक पूंजी का सदुपयोग प्रबंध के द्वारा क्या होता है, कैपिटल का यूज होता है, अच्छा यूज होता है। ठीक है, दूसरा साधनों का सदुपयोग, मैंने स्क्वायर लगा रखा है, तो मानवीय साधनों का सदुपयोग और भौतिक साधनों का सदुपयोग, दो हो गए। मानवीय साधनों का सदुपयोग होता है और भौतिक साधनों का सदुपयोग होता है। ठीक है, संतुलित आर्थिक विकास, देखो एक तो ये, दो ये, तो तीन, संतुलित आर्थिक विकास चार, और योजनाओं में प्रबंध का योगदान पांच पॉइंट है। याद कर लोगे, क्या लिखोगे, पूंजी व साधनों का सदुपयोग स्क्वायर करने से संतुलित आर्थिक विकास होता है। अगर हम पूंजी और साधनों का सदुपयोग करेंगे, क्या करेंगे, पूंजी और साधनों का सदुपयोग करेंगे तो क्या होगा, संतुलित आर्थिक विकास होगा। संतुलित आर्थिक विकास होने से क्या होगा, योजनाओं में, एक देश की योजनाओं में योगदान होगा। अगर डेवलप करेंगे हर तरफ से तो देश की योजनाएं बहुत अच्छी होगी और उसमें प्रबंध का रोल आ जाएगा। तो देखो तीन महत्व हो गए। पहला महत्व किसके लिए हो गया, व्यवसाय के लिए महत्व हो गया। दूसरा किसके लिए हुआ, समाज के लिए। तीसरा देश के लिए। पहले खुद के लिए, खुद के व्यापार के लिए। खुद का व्यापार अगर डेवलप होगा तो हम समाज की सोचेंगे, समाज डेवलप होगा तब देश की बात आएगी। अगर खुद ही सही नहीं है, खुद का ही व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो काय का समाज और काय का देश। तो एक अच्छे प्रबंध के महत्व में आपने पहले किसका लिया था, पहले लिया आपने खुद के व्यवसाय के लिए। तो खुद के व्यवसाय के लिए याद हो गया क्या, खुद के व्यवसाय के लिए में हमने क्या लिया था, लाइन याद है, लाइन याद करो, अभी कर लो। उसमें हमने लिया था गुड मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट निर्धारित करके, गुड मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट निर्धारित करके होते हैं, जिससे साधनों का अच्छा यूज करके वह अच्छे संबंध बनाकर, साधनों का अच्छा यूज करके वह अच्छे संबंध बनाकर जीसीटी को प्राप्त करते हैं, जिससे
सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। याद करना है, एक बार वापस सुन लें। सबसे पहले गुड मैनेजमेंट, जैसे प्रबंध आ गया तो गुड मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट निर्धारित होते हैं, गुड मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट निर्धारित होते हैं, गुड मैनेजमेंट से ऑब्जेक्ट निर्धारित होते हैं, जिससे क्या होता है, साधनों का अच्छा उपयोग करके वह अच्छे संबंधों का निर्माण करके, साधनों का अच्छा उपयोग करके और अच्छे संबंधों का निर्माण करके जीसीटी प्राप्त होती है, जिससे संस्था सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। समझ गए? गुड मैनेजमेंट के द्वारा, गुड मैनेजमेंट के द्वारा ऑब्जेक्ट निर्धारित करके, ऑब्जेक्ट निर्धारित होते हैं, ठीक है, जिससे साधनों का अच्छा उपयोग करके वह अच्छे संबंधों का निर्माण, अच्छे संबंधों का निर्माण करके या अच्छे संबंध बनाकर क्या करते हैं, जीसीटी प्राप्त करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो ये आपके पास लिखा हुआ है, 2-3 बार करना। फिर हमने समाज के लिए लिया था तो एस स्क्वायर जेल से याद रख लेना, एस स्क्वायर जेल से। और तीसरा हमने किसके लिए लिया था, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो पूंजी व साधनों का सदुपयोग स्क्वायर करने से संतुलित, ये संतुलित है, बैलेंस्ड आर्थिक विकास होता है, जिससे देश की योजनाओं में योगदान होता है। ये आपके प्रबंध का महत्व आप आराम से याद कर सकते हैं। हो जाएगा? नहीं तो 2-3 बार इसको देख लेना तो रट सा जाएगा।